हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 711 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 712 है। देखेंगे कि ये प्रश्न जो आपने भेजा है इसे आपने किस तरीके से लिखा है और कैसे इसको लिखने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न है यहाँ पे कि भारत जैसे विविधता से पूर्ण समाजों को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और असहिष्णुता ऐसी ही एक गंभीर चुनौती है। असहिष्णुता से समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की चर्चा करते हुए बताएं कि भारतीय समाज किस प्रकार इसे समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। असहिष्णुता यानी एक पक्ष द्वारा अपने से भिन्न पक्षों के विचार सुने या समझे बिना ही न सिर्फ उन्हें खारिज करना बल्कि उनकी उपस्थिति को सहन करने से भी इनकार कर देना। काफ़ी अच्छी लाइन आपने लिखी। बस इसके ऊपर 2 लाइनें और आप बता दीजिए कि भारतीय विविधता वाले समाज में कई सारी चुनौतियाँ विद्यमान हैं, चाहे क्षेत्रवाद की हो, चाहे अलगाववाद की हो, चाहे धार्मिकता की हो, ठीक है, या फिर आप इसमें नक्सलवाद की हो, लेकिन इनमें से भी जो सबसे प्रमुख समस्या है वो असहिष्णुता। और फिर आप बताइए, ठीक है, असहिष्णुता से समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को निम्न बिंदुओं के माध्यम से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। कोई पिक्चर थोड़ा ना है ना। ये असहिष्णुता केवल समाज के ताने बानों को ही छिन्न-भिन्न नहीं करती बल्कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। ठीक, ये राजनीतिक विमर्श के मुद्दों से भटकाव को बढ़ावा देती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी जैसे मुद्दों से इतर धर्म व चुनाव की बातों आप यहाँ पे लाइन को सही करिए। ये राजनीतििक विमर्श के मुद्दों से भटकाव को बढ़ावा देती है, अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी जैसे मुद्दों की अपेक्षा धर्म व चुनाव की बातें करती है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता की गरिमा को कमजोर करती है तथा राष्ट्र की अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। ठीक है, यहाँ पे ये लाइन आएगी। समाज में वैज्ञानिक एवं प्रगतिशील सोच को विकसित करने की कोशिशों को भी नकारती है। ठीक है, तो आप ऐसे बता सकती हैं। बढ़ती असहिष्णुता से निपटने या रोकथाम के लिए समाज की भूमिका को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। आप यहाँ पे बताइए एक लाइन और पहले कि असहिष्णुता से निपटने के लिए वैसे तो समाज, सरकार सबकी अपनी भूमिका है, लेकिन समाज की भूमिका इसमें काफ़ी उल्लेखनीय है। अब बताइए, जैसे कि समाज में बिखराव के कारण सभी को कदम से कदम ताल मिलाकर सद्भाव का संदेश देना होगा। अब यहाँ पे ऐसे बताइए कि समाज क्या भूमिका निभा सकता है। तो यहाँ पे ऐसे नहीं बताना है, आपको ऐसे बताना है कि समाज सद्भाव को बढ़ावा दे सकता है, समरसता को प्रमोट कर सकता है, राजनीतिज्ञों को असहिष्णुता जैसे मुद्दों पर प्रतिस्पर्धी राजनीति से ऊपर उठकर जो बेसिक मुद्दे हैं उन पर बातचीत करने के लिए प्रेरित कर सकता है। समाज में मीडिया आप लोग पता नहीं क्यों लिखते हैं, सब लोग मीडिया लिखा जाता है, डाडलिया होती है। ठीक है, मीडिया भी कई मायनों में निर्णायक भूमिका में। अब ये नहीं बताना है, आप इसको आप डालती चुनौती के रूप में पहले में। ठीक है, यहाँ पे आप डालेंगी कि समाज मीडिया के ऊपर प्रेशर बना सकता है कि आप उन्हीं मुद्दों को दिखाएं जो नैतिक रूप से उचित हैं। ठीक है, तो इससे भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा उत्तर। फिर आप बताएं कि उपयुक्त उपायों को अगर समाज अपना लेता है और समाज इस चीज़ के प्रेरित करता है तो न केवल भारतीय संस्कृति की उस पुरातन व्यवस्था जिसमें वाद विवाद व संवाद की संस्कृति को देखा जा सकता है, वो वास्तव में फिर से कृत संकल्पित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वास्तव में भारत में असहिष्णुता का दिखना ये एक तरीके का कह सकती हैं अपवाद है, क्योंकि भारत की जो संस्कृति है उसकी ये रवायत है। यहाँ पर असहिष्णुता जैसे विचार कभी नहीं पनपे, बल्कि यहाँ पे सहिष्णुता जैसे विचारों को अपनाकर हमने समाज की विविधता को बेहतरीन बनाया। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकती हैं। तो इस तरीके से समझ गई कि आपको कैसे अपनी भाषा शैली को थोड़ा सा बेहतरीन करना है और कैसे कंटेंट को सुधारना है। ठीक है, बाकी आपके पॉइंट काफ़ी अच्छे हैं, राइटिंग तो बहुत ही अच्छी है। ठीक है, बाकी आपका ये जो अंडरलाइन करने का प्रोसेस है ये भी अच्छा है। बस 2-3 चीज़ें यहाँ पे आप ऐड कर लेंगी तो आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नेक्स्ट नए आंसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, ऐसे ही आंसर राइटिंग करती रहिए।